युद्ध न रोके रुके है महंगाई की मार। युद्ध न रोके रुके है महंगाई की मार। धीरज धोखा दे रहा, धीरज धोखा दे रहा, सब्र न मिले उधार। धीरज धोखा दे रहा, सब्र न मिले उधार। धीरज धोखा दे रहा, सब्र न मिले उधार। युद्ध न रोके रुके है महंगाई की मार। साथियों, देश में महंगाई बढ़ती ही जा रही। हर चीज, फल, सब्जी, दूध, अनाज, सबके दाम और भी जो सामान है गृहस्थी में इस्तेमाल होते हैं, सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं, बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। और उसकी वजह एक ही है, युद्ध, जो रुकने का नाम नहीं दे रहा है। जानकार बताते हैं अर्थव्यवस्था के कि इस समय जो थोक महंगाई दर है वो सबसे ज़्यादा है। एक साल में 10% बढ़ी है और पिछले जून में सर्वाधिक 9.87% हो गई है। अब जब थोक महंगाई बढ़ती है तो उद्योगों की लागत बढ़ती है और अंत में सारी मार जो आकर पड़ती है वो तो आम आदमी के ऊपर ही होती है, उसकी कमर दोहरी होती है। उम्मीद थी कि MOU साइन हो गया है अमेरिका ईरान के बीच में, वार्ता चल रही है, 60 दिन का सीज फायर हो गया है और अब युद्ध बंद हो जाएगा, फिर से होर्मुज खुल जाएगा, तेल की आवाजाही होगी और राहत मिलेगी। बड़ी आस लोग लगाए थे, चलो अभी मार पड़ रही है तो झेल जाओ किसी तरह से, उसके बाद तो खत्म होना है। लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं दे रहा है। एक ही हफ्ते में 4 बार ईरान अमेरिका के बीच में मारामारी हो गई। इजराइल तो चाहता ही नहीं है कि युद्ध रुके और अब बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई है कि ट्रंप कुछ भी कहें, उनका असल मकसद तो होर्मुज पर कब्जा करना है। उन्होंने नारा दिया था मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन वो चुनावी नारा था। असल में नज़र तो होर्मुज पर है और कारोबारी ट्रंप चाहते हैं कि होर्मुज से कमाई करें, खूब कमाएं, और इसीलिए उन्होंने कह भी दिया था कि 20% टैक्स अमेरिका वसूल लेगा। सुरक्षा शुल्क कहिए कि जहाज़ों को सुरक्षित आने जाने के लिए 20% टैक्स देना होगा। और उधर ईरान कह रहा है कि वह टैक्स लेगा। अब किसका कब्जा होर्मुज पर रहेगा, झगड़ा इसका है। बाकी अब कोई झगड़ा नहीं, फालतू के सब बहाने थे कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत बड़ा खतरा दुनिया के लिए होगा, खाड़ी देशों के लिए। ये सब बकवास की बात। असली मकसद तो ट्रंप का था होर्मुज पर कब्जा करना। वेनेजुएला पे कर ही चुके थे और इसीलिए ये सारा नाटक किया। और होर्मुज पर कब्जा करने का मकसद भी साफ हो गया, कह दिया कि 20% टैक्स अमेरिका वसूलेगा। अब मार किस पर पड़ेगी? बाकी दुनिया पर मार पड़ेगी। जिसको तेल चाहिए टैक्स दे, अमेरिका को तेल दे जाए। और हालत तो सबसे ज़्यादा भारत की है। भारत दुनिया का बड़ा तेल खरीदार है, ज़्यादातर तेल बाहर से ही आयात होता है और उसी से काम चलता है। तो सबसे ज़्यादा जो मार वो भारत पर है। और देखिए कि ईरान और अमेरिका दोनों ने उन जहाज़ों पर हमले किए जिनमें भारतीय नाविक रहे और नाविकों की मौत भी हुई है। तो कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा जो चोट पड़ रही है वो भारत जैसे एशिया के और महाद्वीप के जो देश हैं उन पर पड़ रही है। और देखिए कि ये इस तरह से कब तक चलता रहेगा और कब तक इसकी मार, तो असली मार जो है वो तो आम जनता पर ही पड़ती है, उसको ही त्राहि त्राहि करना है।